जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आपके सामने इस्कॉन की एक और चालाकी लेके आया हूँ। ये वो चालाकी है जिसके ऊपर पूरी इस्कॉन की झूठी फिलॉसफी टिकी हुई है। ये एक श्लोक पे इस्कॉन ने पूरे सनातन धर्म को हिला के रख दिया, सिर्फ ये एक श्लोक में, और इसका झूठा ट्रांसलेशन करके। आज मैं उसी श्लोक का वास्तविक ट्रांसलेशन करके आपको दिखा दूंगा कि वो श्लोक भी इसी अद्वैतवाद को दर्शाता है। इस्कॉन ने जितनी सनातन धर्म की हानि की है उतनी शायद किसी ने कभी नहीं की, ना बौद्धों ने की है ना जैनों ने की है। क्योंकि ट्रांसलेशन को बदल देना, इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ट्रांसलेशन ही आप बदल दोगे, लोग इतने विश्वास से पढ़ते हैं, उन्हें लगता है यहाँ पे जो लिखा होगा वो सही ही लिखा होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धंधा करने के लिए पूरे के पूरे ट्रांसलेशन बदल देते हैं। आपने अगर मेरा पहला वाला वीडियो ना देखा हो, इस्कॉन के 60% रॉन्ग ट्रांसलेशंस जो भगवत गीता पे, तो उसे भी देख लीजिएगा। आज में वो जो श्लोक है वो रियल भागवतम, ये इस्कॉन की नहीं है, ये गीता प्रेस की भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण। उसका जो श्लोक है जिसके ऊपर पूरी इस्कॉन की भ्रामक फिलॉसफी टिकी हुई है, उसको बताने जा रहा हूं। इस्कॉन ये मानता है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान अलग है। अब इसने ऐसा क्यों माना? क्योंकि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप सारे पुराणों में, सारे उपनिषदों में और जितनी भी विभिन्न गीताएं हैं उन सब में प्रूव हो चुका है कि ब्रह्म और आत्मा एकत्व, अद्वैतवाद। लेकिन उसी अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए, मतलब उसे प्रूव करने के लिए कि ये गलत है, वो लोग एक नया ड्रामा लाए इस श्लोक का रॉन्ग ट्रांसलेशन करके कि देखो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान अलग है। उनका कहना है अगर ब्रह्म और आत्मा को एकत्व रूप मान भी ले तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों अलग अलग है, ये उनका मानना है। अब उनकी पुष्टि, उनका ये जो मतलब फिलॉसफी है, इनको ना रामानुजाचार्य का मठ मानता है, ना निम्बार्काचार्य का मठ मानता है, ना वल्लभाचार्य का मठ मानता है, ना शंकराचार्य जी का मठ मानता है। सिर्फ ये इस्कॉन वाले ही मानते हैं और उसे हर जगह अपने झूठे ट्रांसलेशन को हर बुक में लिख दिया है। क्योंकि अद्वैतवाद तो प्रूव हो चुका है, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व। तो अब इस तरह से कि देखो ये ब्रह्म तो अलग है, भगवान और परमात्मा, अरे वो ये भी अलग है। उन लोग का कहना है कि ब्रह्म जो है वो लाइट है, लाइट जो सर्वव्यापक लाइट है। परमात्मा जो है वो सूरज की एक परछाई के समान है और भगवान जो है वो सूर्य है। तो इस तरह से ये लोग दर्शाते हैं कि इस तरह से ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही है, लेकिन इन तीनों में भेद है। तो फिर ये कहना चाहता है अगर आत्मा ब्रह्म है ही, अद्वैत उसका प्रूव भी हो जाए, तो भी वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान अलग है कोई। लेकिन अगर किसी ने शास्त्र पढ़े हो, उपनिषद पढ़े हो, वेद पढ़े हो, तो उनमें परम तत्व को ब्रह्म कहा गया है। उसका नाम ही ब्रह्म इसलिए रखा है तो जो सबसे बड़ा हो, जिससे बड़ा कुछ ना हो, जो परम तत्व हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। और वेदों में भगवान शब्द तक नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि वेदों में भगवान शब्द है ही नहीं, परम आत्मा शब्द है और ब्रह्म शब्द है। और इनकी ये फिलॉसफी जो ये जिसके ये वो भी रॉन्ग ट्रांसलेशन पे टिकी है। इनकी सच्चाई है ही नहीं, किसी भी पुराणों में नहीं है। वो ये एक श्लोक जिसका उन्होंने रॉन्ग ट्रांसलेशन किया, मैं वही श्लोक अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तो रियल ट्रांसलेटेड भागवतम है गीता प्रेस की। चलिए देखते हैं। ये रहा वो श्लोक, पहले स्कंड के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। देखिए इसमें क्या लिखा है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मीति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। इसका ट्रांसलेशन देखिए आप। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड, अद्वितीय, सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। इसमें साफ साफ क्या लिखा है? तत्ववेत्ता लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित, मतलब जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ना हो, मतलब कैवल्य की स्थिति हो,
जो पूरी तरह से अद्वैत हो, नॉन ड्यूअल हो, आकाश के समान, जो अखंड हो, जिसका मतलब जिसमें कोई भेद ही ना हो, ज्ञाता और ज्ञेय का, उस भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। यानी ये जो ज्ञान है इसका अर्थ है आत्मज्ञान, और उस ज्ञान को ही तत्व कहा गया है। और साथ में उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। यानी ये अद्वितीय जो ज्ञान है, जो कैवल्य की स्थिति है, कैवल्य का बोध है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता, वो जो तत्व है, वो जो स्थिति है, वो जो परम अवस्था है, उसी को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। अब देखिए, इसमें ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं लिखा कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है और भगवान अलग है। लेकिन इसी श्लोक को ये इस्कॉन वाले जब ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरह करते हैं आपको पता है? इसको इतना तो कर देते हैं कि वो तत्व है, उसको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान कहता है, लेकिन इसके अलावा और भी ट्रांसलेट करते हैं कि ज्ञानी लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, योगी लोग परमात्मा को प्राप्त होते हैं, भक्त वाले लोग यानी भक्ति करने वाले लोग भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन इस श्लोक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये अपनी ओर से इस्कॉन वाले जब भी श्लोक का ट्रांसलेशन करते हैं तब अपनी ओर से जोड़ देते हैं ताकि अपना द्वैतवाद, अपनी जो झूठी फिलॉसफी है, उसको प्रूव कर सके। यहां पे साफ साफ लिखा है कि वो जो ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित, यानी अद्वैत का जो ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान जिसमें कोई द्वैत ना हो रहे, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित यानी जिसमें कोई द्वैत ना हो, उस ज्ञान को ही तत्व कहते हैं, उसी ज्ञान को। और उसी ज्ञान को ही, उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है और भगवान अलग है। लेकिन इस्कॉन ने अपने, क्योंकि पता है सब में ही अद्वैतवाद प्रूव हो जाता है, तो हम अपना नया वाद कहां से लाए? बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए इस श्लोक को पूरी तरह से गलत ट्रांसलेट करके वो लोग, पूरी उनकी फिलोसॉफी जो है इस्कॉन की, वो इसी श्लोक पे टिकी हुई है। वो लोग इसी श्लोक की पे अपना जो झूठा वाद है वो फैला रहे हैं इसी श्लोक पे। और ये श्लोक इतना अद्वैतवाद को दर्शा रहा है कि ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित, यानी खुद में ही अद्वैतवाद की चर्चा यहां पे कर दी गई है कि जिसमें कोई भेद ही ना रहे, कोई द्वैत ही ना रहे, उसी को ज्ञान कहते हैं। और उसी अवस्था यानी अद्वैत की अवस्था को ही, उसी परम पद को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा और कोई भगवान नाम से पुकारते हैं। तो इस तरह से, जैसे मैंने कहा था कि इस्कॉन की तो आदत है रॉन्ग ट्रांसलेशन करने की, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया है कितने रॉन्ग ट्रांसलेशंस किए हैं सब, तो उसी तरह इस श्लोक का भी रॉन्ग ट्रांसलेशन करके अपनी झूठी फिलोसॉफी प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको इसी भागवतम के, ये दूसरा स्कंड है भागवतम का, ये दूसरा खंड है, द्वितीय खंड है, उसमें 7वें अध्याय के का जो 42वां श्लोक है, उसमें आप देखिए, राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ है वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक है और अपरिच्छिन्न है, अखंड है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूटा रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। यहाँ पे फिर से अद्वैतवाद की पुष्टि की है कि आत्मा आकाश के समान है, इसलिए उसे ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यानी सर्वव्यापक, जिसमें ये सब कुछ एग्जिस्ट करता हो उसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे परम तत्व कहा गया है वेदों में। अब देखिए 12वें स्कंड के 13वें अध्याय का 12वां श्लोक, सर्ववेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैक लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष।
व्यास जी ने भी कह दिया कि उपनिषदों का जो सार है वो अद्वैतवाद है, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु, और यही अद्वैतवाद ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन एकमात्र कैवल्य मोक्ष है, कैवल्य की स्थिति, कैवल्य मोक्ष, जिसमें सिर्फ अद्वैत अवस्था रहे। और आज इसी भागवत के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब ये देखिए 12 स्कंद के 12वें अध्याय का 4था श्लोक। अत्र ब्रह्म परम ढूयम जगतः प्रभवाप्ययम ज्ञानम च तदुपाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुतम। भागवत में किसकी चर्चा की गई है वो बताया है कि भागवत में किस, श्रीमद् भागवत महापुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। ब्रह्म तत्व, ये भी ब्रह्म तत्व का ही वर्णन करती है, ऐसा नहीं है ब्रह्म अलग है भगवान अलग है। और उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। किसको कहा परम तत्व? ब्रह्म तत्व, गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ उस ब्रह्म में ही, यानी ये ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। उसी परम तत्व का, कह दिया ब्रह्म को परम तत्व। तो इस झूठ की फिलोसॉफी पे, ये देखो ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है, परमात्मा अलग है, इसके ऊपर ये इस्कॉन की झूठी फिलोसॉफी और सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि वो श्लोक वास्तव में क्या कहते हैं, और खुद ये श्रीमद् भागवतम किस लिए लिखी गई है वो भी मैंने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से ही दिखा दी। तो ये तो इस्कॉन की आदत है रॉन्ग ट्रांसलेशन करने की और अपना वाद प्रूव करने की। यकीन मानो ये दूसरे जितने भी होंगे आचार्य जो द्वैतवाद को, विशिष्टाद्वैतवाद, इन्होंने भी यही काम किया है जो काम इस्कॉन कर रहा है, जो काम रामपाल भी कर रहा है झूठे ट्रांसलेशन दिखा के, जो काम ब्रह्म कुमारीज कर रहे हैं, जो काम और भी न जाने कितने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, ये सब धंधेबाजी का खेल है। अगर किसी को सिर्फ संस्कृत आ गई ना और सही किताबें ट्रांसलेटेड पढ़ ली, या फिर सिर्फ संस्कृत आ गई, तो इन सब का धंधा चल ही नहीं सकता इंडिया में। सिर्फ विदेशों में चलेगा, क्योंकि विदेशों में तो हिंदी तक नहीं आती तो संस्कृत क्या आएगी। अगर किसी को संस्कृत आ गई तो आज पूरा भारत सिर्फ अद्वैतवाद, जो सनातन धर्म की वास्तविक फिलोसॉफी है, उसको ही मानता, उस पर ही चलता। लेकिन ये होना ही था क्योंकि कलयुग है, कलयुग में नहीं होता तो कब होता ये। इसीलिए आपको संस्कृत के ज्ञान से रहित कर लिया ताकि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अब्राहमिक कंट्रोल में है, वो सब गलत ट्रांसलेशन करके आपको लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। अगर आपने सिर्फ संस्कृत सीख ली, मेरी बात मानिए, मैं भी पहले ऐसा ही था, इन लोगों की बातें मानता था, फिर मैंने संस्कृत सीखी और फिर मैंने रियलिटी देखी, उपनिषद पढ़े, विभिन्न गीताएं पढ़ी, विभिन्न पुराण पढ़े, महापुरुषों की बातें सुनी, तब मुझे यहां तक में ज्ञान हुआ कि वास्तविकता में अद्वैत ही सनातन धर्म है और अद्वैत ही सबसे पुराना है। उसके सिवा को कहीं पे भी, किसी भी पुराण में, उपनिषदों में, गीताओं में, वेदों में अद्वैत के अलावा किसी चीज की बात नहीं की है। केवल अद्वैत, निर्विशेष अद्वैत। अगर आपको संस्कृत आती होती तो ये अलग अलग वाद जो है, जो बेवकूफ बना रहे हैं आपको, ये होते ही नहीं। लेकिन समस्या यही है कि लोगों को संस्कृत नहीं आती है। तो जैसे मैंने वो श्लोक दिखा दिया, उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, बल्कि उसमें अद्वैत की चर्चा की है कि ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित, यानी जिसमें द्वैत हो ही ना, उससे रहित जो ज्ञान है, यानी आत्मज्ञान है, जो कैवल्य की स्थिति है, जिसे निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, जो योग का परम लक्ष्य है। कैवल्य, कैवल्य का अर्थ भी होता है अद्वैत। कैवल्य का मतलब एक ही और कोई नहीं। अद्वैत का मतलब भी अद्वैत, जिसमें द्वैत ना हो। तो वो जो ज्ञान है उसी को कोई कोई लोग ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं। अब इनको इन्होंने बिजनेस के लिए ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, ये सब बना दिया। जबकि वेदों में, उपनिषदों में ब्रह्म की ही तो चर्चा है। खुद भागवत गीता में भी इसी ब्रह्म की चर्चा की गई है। ये कैसे हम अपने आप को ब्रह्म के रूप में जान ले, अपने जीव भाव से मुक्त हो जाए। ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो 3 शरीर है, उससे हम अपने आप को रहित करके सर्वव्यापक अवस्था में, यानी ब्रह्म भाव में स्थित करें। यही लक्ष्य है सनातन धर्म का, सनातन धर्म की सारी फिलोसॉफीज का, सनातन धर्म की सारी इस किताबों का लक्ष्य यही है। इसी ब्रह्म अवस्था, परम अवस्था, परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करना ही सनातन धर्म का लक्ष्य है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज मैं छोटा बना रहा हूं, ताकि, क्योंकि बहुत बड़ा, मैंने पहले वाला जो वीडियो बनाया था वो बहुत बड़ा हो गया था। तो काफी लोग थे जो कहते थे हम पूरा नहीं देख पाते। तो अब से छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप
जो इस्कॉन के लोगों के झांसे में है, इस्कॉन जो बेवकूफ बना रहा है लोगों को, उन लोगों को आप बचा पाओ, मेरे वीडियो शेयर करके उन्हें रियलिटी दिखा पाओ, उन्हें कहो कि आप लोग रियल जो स्क्रिप्चर्स है वो पढ़े, इस्कॉन की झूठी ट्रांसलेशन वाली स्क्रिप्चर्स पढ़ना बंद कर दे। इसलिए इस बार मैंने छोटा वीडियो बनाया है और इतनी ही बात रखनी थी। आज मैंने इस्कॉन जिस झूठी फिलोसॉफी पे टिका है उसको ही आपको नष्ट करके बता दिया कि वो झूठी फिलोसॉफी मिथ्या ही है, उसका कहीं पे कोई जोड़ है ही नहीं। और ये लोग अपना वाद अब प्रूव करेंगे ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता ना एक भी आचार्य, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, निम्बार्क वल्लभाचार्य हो, शंकराचार्य, किसी ने भी ब्रह्म संहिता नहीं मानी, क्योंकि ब्रह्म संहिता कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और ब्रह्म संहिता ना कोई पुराण है, ना कोई उपनिषद है, ना कोई वेद है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो गौड़िया वालों ने खुद बनाई है ब्रह्म संहिता, और फिर कहते हैं कि देखो इसमें लिखा है। तो ब्रह्म संहिता जो है वो किताब वो गौड़िया लोगों ने खुद निर्माण की है, उसका कभी कोई अस्तित्व, क्योंकि उसकी मैन्युस्क्रिप्ट तक नहीं पाई गई है। आप उसके ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु को वो लोग बदनाम करके चैतन्य महाप्रभु ने ये सबसे पहले ढूंढ निकाली और ये लुप्त हो गई थी, ऐसा है वैसा है, ये सब कहानियां इन्होंने बनाई है। अगर ये बात सच होती तो सारे पुराणों में, उपनिषदों में ये सब बातें लिखी होती ना, जो ब्रह्म संहिता में लिखी है, क्यों उन सब में नहीं लिखी? तो ये सोचने का विषय है, हमें वास्तविक ग्रंथ पढ़ने होंगे। और मैं तो कहता हूं पुराणों से पहले आपको सबको उपनिषद, जो 11 उपनिषद है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि सारी पुराणे 11 उपनिषद को ही सिंबलाइज करती है। इस पुराणों में सिंबॉलिक बातें लिखी है, जो 11 उपनिषद जो बातें कहती है उसको ही अलग अलग नाम देके सिंबॉलिक करके पुराणों में लिखा जाता है। जिसने 11 उपनिषद समझ ली उसने सब कुछ समझ लिया, उसको सारी पुराणों की बातें समझ में आ जाएगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो इसी के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्कॉन की हकीकत पता चले और वो सनातन धर्म के वास्तविक फिलोसॉफी को जाने, समझे और उस मार्ग में लग जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।